जैसा कि अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, WWE के ग्रेट लेजेंड हल्क होगन अब हमारे बीच नहीं रहे। तो आज का स्मैकडाउन स्टार्ट होता है। पूरा रोस्टर यहाँ मौजूद होता है हल्क होगन को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। अब ट्रिपल एच बोलना शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस्टरडे हमने अपना सबसे बड़ा और पॉपुलर आइकन खो दिया। एक ऐसा इंसान जिसको देख के मैं बड़ा हुआ, जिसके साथ मैंने रिंग शेयर किया। एक ऐसा इंसान जिसे हम कहते थे फ्रेंड। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। वी वुड नॉट बी स्टैंडिंग हियर राइट नाउ ऑल ऑफ अस टुगेदर इफ इट वाज नॉट फॉर हिम। हम यहाँ साथ में खड़े नहीं होते अगर वो ना होता। सो प्लीज हेल्प अस ऑनर हिम नाउ एज वी गिव अ 10 बेल सैल्यूट टू टेरी द वन एंड ओनली द इमॉर्टल हल्क होगन। इसके बाद हल्क होगन को 10 बेल सैल्यूट दिए जाते हैं और फिर ट्रिपल एच एक नरेटिव के तौर पे हल्क होगन की स्टोरी सुनाते हैं हमें एक शॉर्ट फिल्म के थ्रू। मुझे पता है कि हम लोग इस तरह से हल्क होगन से रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उन्हें रियल टाइम में नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी स्टोरी देखी है। नेटफ्लिक्स पर आप विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री देखना, तब आप लोगों को जानने को मिलेगा हल्क होगन क्या चीज थे, किस तरह से विंस मैकमैन की हेल्प से उन्होंने रेसलिंग को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बनाया। हल्क होगन क्या चीज थे वो आप लोग यहाँ से देखो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फ्रेंड को यहाँ पे रेस्ट इन पीस कहा। उन्हें बहुत दुख हुआ है अपने दोस्त के जाने पे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन जहाँ पे हल्क होगन ने कितने ग्रेट मैचेस दिए, हल्क होगन के पोस्टर यहाँ पर भी लगे हुए हैं उनके डेथ के बाद। सीएम पंक जब इस न्यूज को देखते हैं तो उनका रिएक्शन ये था, वेट व्हाट। सीएम पंक के साथ साथ पूरी रेसलिंग वर्ल्ड ने अपनी फीलिंग शेयर की है हल्क होगन के साथ। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक सुपरस्टार ने हल्क होगन के साथ अपनी पिक्चर शेयर की है और वो अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। ट्रिपल एच अपनी मेमोरी शेयर करते हैं। रे मिस्टीरियो यहाँ पे हमें हल्क होगन के साथ देखने को मिलते हैं। इसके बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ये कहना होता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग को जन्म दिया था हल्क होगन ने। गोट का ये कहना है दूसरे गोट के लिए। हमारे करंट अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना का ये रिएक्शन आता है। केन अपनी मेमोरी शेयर करते हैं हल्क होगन के साथ। यहाँ पे कर्ट एंगल का भी मैसेज देखने को मिलता है और क्रिस जेरिको अपनी बचपन की यादें शेयर करते हैं। वही तो मैं कह रहा था कि हमने नहीं देखा हल्क होगन को, लेकिन इन लोगों ने फील किया उन्हें। रिक फ्लेयर तो यहाँ पे उन्हें याद करके रोने ही लगते हैं। WWE लेजेंड स्टिंग बताते हैं हल्क होगन को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। केविन नेस कहते हैं कि हमने अपना एक और भाई खो दिया। आप लोगों को पता होगा NWO में ये लोग साथ थे। माइकल कोल के रिएक्शन हम लोग देखते हैं। उन्होंने तो ये सब शुरू से देखा है। उनका कहना होता है कि विंस मैकमैन और हल्क होगन ने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को बनाया है। जनरली ये चीज हमें देखने को मिलती नहीं है, खास तौर पे लॉ सूट के बाद जहां विंस मैकमैन को फंसाया गया है। इसके बाद तो विंस मैकमैन के कोई ट्वीट ही नहीं आए, लेकिन हल्क होगन के डेथ पर वो अपना रिएक्शन शेयर करते हैं। उनका कहना होता है कि हमने आज एक खजाना खो दिया और हल्क होगन ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार था ऑफ ऑल टाइम। शेन मैकमैन का कहना होता है कि डैड ने जो लिखा है वो बिल्कुल 100% सही है। सबने क्या कहा वो हम लोगों ने सुन लिया। अब हम ये जानते हैं कि रॉक ने क्या कहा हल्क होगन के बारे में। वो एक स्टोरी शेयर करते हैं। चलो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बचपन में होगन 12 साल के रॉक के हीरो थे। एक बार मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक मैच के दौरान होगन ने अपना फेमस हेड बैंड क्राउड में फेंक दिया। यहाँ पूरे क्राउड में द रॉक वो लकी किड थे जिन्होंने उसे लपक लिया और बैक स्टेज जाने के बाद वो हल्क होगन को इसे वापस कर देते हैं। हल्क होगन बहुत खुश होते हैं इस चीज से, क्योंकि अगर रॉक वो हेडबैंड वापस नहीं करते तो दोबारा ठीक वैसा ही हेडबैंड बनाने का कोई तरीका नहीं था। ऐसे में नेक्स्ट टाइम होगन रॉक को एक नया हेडबैंड गिफ्ट करने का प्रॉमिस करते हैं और वो अपना वादा निभाते हैं। जब वापस से मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आते हैं वो रॉक को थैंक्स किड कहते हैं। रॉक यहाँ बहुत खुश होते हैं। और इसके 17 साल बाद जब रॉक 29 साल के हो जाते हैं तो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अपने बचपन के हीरो के अगेंस्ट वो खड़े होते हैं। मैच में रॉक जीत जाते हैं और नेक्स्ट स्टार के तौर पे यहाँ पे टॉर्च पास करते हैं हल्क होगन। एंड में थैंक यू फॉर द हाउस ब्रदर, रेस्ट इन पीस टेरी बोलिया एके हल्क होगन, #गॉट लिखते हैं रॉक। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो वो हल्क होगन की लास्ट पिक्चर है। इतना कुछ कहा रॉक ने हल्क होगन के बारे में। अगर आज वो स्मैकडाउन पर ट्रिब्यूट पे करने के लिए मौजूद होते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। अब दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स यहाँ पे आने के बाद कहने लगते हैं कि मुझे पता है ये इमोशन फीलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक चीज जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो है हल्क होगन की कंट्रीब्यूशन WWE के लिए, प्रो रेसलिंग से एंटरटेनमेंट तक के लिए उन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को बनाया। थैंक यू हल्क होगन। तो हल्क होगन के बारे में बात करने के बाद अब आगे कोडी कहते हैं कि पर अब स्ट्रीट फाइट होगा समर स्लैम में। मैं यहाँ विक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। पर मुझे इस जॉन सीना से नहीं लड़ना। एक ऐसे इंसान से लड़ने में क्या मजा जो इस मैच में लड़ना ही नहीं चाहता है। समर स्लैम में मुझे असली जॉन सीना से लड़ना है, जो यहाँ रिंग में आता है दौड़ते हुए। कैमरामैन स्टू से बात
बात करते हुए आता है, हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट को लेके आता है इस रिंग में, मुझे उस जॉन सीना से लड़ना है। लेकिन इसका जवाब जॉन सीना ही दे सकता है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीक के लिए इनवाइट करता हूँ स्मैकडाउन पर। जेकब फाटू कह रहे होते हैं कि इतना कुछ होने के बाद तेरे लिए थोड़ी सी प्यार थी मेरे अंदर, लेकिन साले तू मुझे जेल भेजने की सोच रहा था। अब नफरत के अलावा और कुछ नहीं है मेरे अंदर तेरे लिए। सो लो तेरी गलती की सजा अब मैं तुझे दूंगा उस स्टील केस के अंदर। हे ये कहते हुए मिज यहाँ पे आते हैं और कहने लगते हैं कि आमा मिज दिस इज माई होम टाउन, तो ज्यादा बकवास मत कर, लड़ मुझसे, आमा बैक, मैं वापस आ चुका हूँ। ये सुनकर जेकब फाटू मिस की ओर देखते हैं और ये क्या मिस उन्हें स्लैप कर देते हैं, जोर का तमाचा मार देते हैं। मुझे यकीन नहीं हो मिस यहाँ पे जिंदा कैसे बच गए। अच्छा जेकब फाटू अब बेबी फेस सुपरस्टार है ना, तो अच्छे इंसान को कभी कभी थप्पड़ खा के भी चुप रहना पड़ता है। तो इस मैच में हमें क्या देखने को मिलता है कि बीच में सोलो सिकोआ की एंट्री हो जाती है। रिंग साइड जेकब फाटू सबको मारते हैं और रिंग में समवन ड्रॉप के साथ मिस को हरा देते हैं। मैच के बाद यहाँ पे सोलो एंड उनकी फैमिली अटैक करती है जेकब के ऊपर। जिमी ऊसो की एंट्री देखने को मिलती है, वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आज सोलो सिकोआ उनकी फैमिली का कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। जेकब फाटू भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लोगन पॉल, ड्रू मैकेंटायर, रैंडी ऑर्टन, जेली रोल हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। इनके साथ आने के बाद क्या होना था आपको तो पता ही है, वही हमेशा की तरह थोड़ी बहुत मारधार होती है और यहाँ पे स्टैंड टॉल लेते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन और जेली रोल। रॉक्सन पेरेज वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का मैच हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे रॉक्सन पेरेज रोल अप और रोप की हेल्प से एलेक्सा ब्लिस को मैच में हरा देती है। मैच के बाद हमें एलेक्सा ब्लिस के नोज से थोड़ा ब्लड भी निकलता हुआ दिखाई देता है। बैक स्टेज चेल्सी ग्रीन ट्रैश टॉक कर रही होती है जेड कारगिल के बारे में। जेड कारगिल ये सुन लेती है और बैक स्टेज से उन्हें मारते हुए रिंग में ले आती है और मैच को ऑफिशियल करा देती है। मैच जीतने के बाद जेड के ऊपर सीक्रेट हर्विस अटैक कर देती है। तो ऐसे में टिफनी स्टर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई देती है अपनी समर स्लैम ओपोनेंट की हेल्प करने के लिए, लेकिन ये ओपोनेंट की नजर तो कहीं और ही है, थैंक्स कहने पे नहीं, टिफनी स्टर्न की टाइटल की ओर। वो टाइटल उठा लेती है। टिफनी के मांगने पर देने का मन तो नहीं कर रहा था जेड को, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। आज के मेन इवेंट में अंड्राडे एंड डेव फिनिक्स वर्सेस व्हाइट सिक्स का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर दी WWE टैग टीम चैंपियनशिप। निकी क्रॉस के रेफरी को रिंग से पुल करने की वजह से ये मैच यहीं पे एंड हो जाता है। मैच के बाद सारी टैग टीम यहाँ पे आती है और एक बहुत बड़ा ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में इस लफड़ेबाजी को शांत करने के लिए निक ऑल्डिस यहाँ पे एक TLC मैच कंफर्म कर देते हैं इन सारे टैग टीम्स के बीच समर स्लैम में। तो अब चेयर से मारना पड़ेगा, टेबल पे तोड़ना पड़ेगा और लैडर की हेल्प से उस WWE टैग टीम चैंपियनशिप को जीतना पड़ेगा। वैसे हमारे जेसी मटेओ का ये पोस्ट काफी अच्छा लगा। गुड बाय हल्क होगन, रेस्ट इन पीस।